तो हेलो गाइस, वेलकम टू और न्यू वीडियो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरुतो सोया हुआ होता है और उसके पापा बाहर अपने दोस्तों के साथ गए होते हैं। बहुत टाइम हो जाता है फिर भी वो आती नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिमावारी मतलब हिनाटा यहाँ पर वेट करती रहती है। और तभी नरूटो और उसके सारे दोस्त नरूटो को लेके आते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो बहुत पिया हुआ होता है, मतलब उसने बहुत ज़्यादा पी ली होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि शायद इसने ज़्यादा ही पी ली है। और फिर उसके बाद हिनाटा कहती है कि कोई बात नहीं है। और फिर यहाँ पर रॉकली कहता है कि कोई बात नहीं, कल वो अपने इनाग्रेशन में बहुत अच्छा करेगा, उसको थोड़ा सा सुला दो। और फिर यहाँ पर किबा कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। और फिर यहाँ पर जो शिकामारू होता है वो कहता है बच्चे सो रहे हैं, शांत बैठो, तुम समझ नहीं आता तुम्हें। और फिर यहाँ पर जो हिमावारी होती है वो भी सोई हुई होती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बोरुटो होता है ऊपर से वो देखता रहता है नीचे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि सुबह हो जाती है और सुबह होने के बाद हिमावारी उठती है क्योंकि उसके पापा का इनाग्रेशन होता है होकागे के लिए। और वो खाना खाने बैठती है, तभी बोरुटो भी अपना खाना लेके आता है। और बाद में हम देखते हैं कि उनके घर पर ऑमलेट बना हुआ होता है। और तभी जो बोरुटो की मॉम होती है वो कहती है कि अपने डैड को उठाओ बोरुटो और हिमावारी, जाओ दोनों भी। और फिर बोरुटो कहता है कि आज उनका इनाग्रेशन है और वो फिर भी उठे नहीं, कितने लापरवाह है। और तभी हिमावारी उसके रूम में जाती है और कहती है पापा उठ जाओ, जल्दी जल्दी उठ जाओ, आपको तैयार होना है। और फिर उसके पापा सोए हुए होते हैं और उसके पापा को धक्का लगा के उठाती है, पर बोली तुम वेट एंड वॉच। और फिर बोरुटो कहता है कि अब देखो। और फिर वो हवा में उठता है और बहुत तेज़ी से नीचे आता है और अपने पापा के ऊपर कहता है कि हे अभी उठ जाओ पापा। और फिर उनके ऊपर जोरदार छलांग लगा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह वो खाना खाने को बैठते हैं और जो हिनाटा होती है वो कहती है कि मैं आपकी इनॉग्रेशन के लिए वो जो सूट है वो लेने जा रही हूँ। वो दादी हमेशा हर साल सभी होकागेस के लिए वो बनाती आ रही है, समझे। और तभी उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे रेडी नहीं हुए होते हैं और नरूटो गुस्सा होता है क्योंकि वो बच्चे चिल्ला रहे होते हैं। और फिर वो इसलिए एक बैग के लिए चिल्लाते हैं जो कि हिमावारी को बहुत पसंद होती है। और शायद वो बैग नहीं, बैग जैसा दिखने वाला एक डॉल था। और फिर बोरुटो कहता है ये मेरी डॉल है, समझे, मैं लड़की हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या। और फिर हिमावारी कहती है नहीं ये मेरी डॉल है, मैं लड़की हूँ, तुम लड़के हो, समझे नहीं क्या। और फिर उसके बाद ऐसे चिल्लाते हुए झगड़े करते करते वो डॉल आखिर बहुत तेज़ी से टूटने लगती है। और फिर नरूटो कहता है अबे बच्चे शांत बैठो, क्या हुआ। और फिर बोरुटो अपनी पूरा दम लगाकर खींचता है और शायद से उसके नीचे से गीली हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से वो डॉल फट जाती है और हिमावारी मुंह पे बल गिरती है। और फिर बोरुटो कहता है अरे हिमावारी क्या हुआ। और हिमावारी का डॉल का मुंह उसके हाथ में आ जाता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि हिमावारी खड़ी हो जाती है। और फिर यहाँ पर नरूटो चिल्लाता है और कहता है ए बच्चों क्या हुआ, क्या फटा। और फिर हिमावारी रोने लगती है, उसके आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं। और फिर वो कहती है कि अब मैं लूँगी बदला। और उसके बैक्यूगन एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके एक्टिवेट होने के बाद उनकी आंखों में बोरुटो की तस्वीर छप जाती है जो कि बोरुटो के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और बोरुटो के किक मारती है जिसके कारण बोरुटो बाहर आता है और कहता है कि अब बचाओ, क्वाइट स्क्रीन रिकॉर्डर। और फिर उसके बाद वो कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे बड़े भैया। और फिर नरूटो कहता है ओह नहीं, ये तो बैक्यूगन एक्टिवेट हो गया है, अभी चक्रा पॉइंट ब्लॉक कर सकती है, अब मुझे बचाना पड़ेगा नरूटो को। और वो जैसे ही हिनाटा की लड़की हिमावारी अपना उंगली आगे करती है और कहती है कि अब तुम गए, वैसे ही बोरुटो कहता है बचाओ पापा। और तभी नरूटो जो हिमावारी होती है उसके आगे आता है और हिमावारी का हाथ नरूटो के पेट को लगता है जिसके कारण नरूटो का मुंह कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद गाइज हम देखते हैं यहाँ पर कि वो बहुत तेज़ी से नरूटो के पेट में आधी घुस जाती है। और फिर हम देखते हैं कि कुरामा को भी इसका ये क्या हो गया। और फिर उसके सारे चक्रवाण ब्लॉक हो जाते हैं और वो भी गिर जाता है। और यहाँ पर जो इनॉग्रेशन की तैयारी होती है वो चली जाती है। और फिर जो काकाशी सेंसेई होते हैं वो कोनोहामारू को नरूटो का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने को कहते हैं जिसके कारण वो नरूटो बन जाएगा। और यहाँ पर सारे लोग आए हुए होते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काकाशी सेंसेई है उनका आवाज़ आता है और वो कहते हैं कि हे बस करो शांत बैठो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं हूँ काकाशी हटाके, इस इनॉग्रेशन की शुरुआत अब करता हूँ मेरे हाथ से। और चलो, और हमारा जो नया होकागे है उसको मैं सम्मानित करना चाहूँगा और वो है नरूटो उज़ुमाकी, जिसने अपने लीफ विलेज के लिए शिनोबी वॉर में अच्छी लड़ाई की थी। और फिर बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर नरूटो आता है। पर गाइस आप सोच रहे होगे वो नरूटो कैसे आता है, तो फिर यहाँ पर वो बाद में बताऊंगा आपको। और यहाँ पर नरूटो कहता है कि हे दोस्तों, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे, मैं हूँ नरूटो उज़ुमाकी और मैं आपका नया होकागे हूँ। और फिर ऐसा कहने के बाद जो सब लोग रहते हैं उनको लगता है ये नरूटो ही है, पर गाइस ये नरूटो नहीं होता। इरुका सेंसेई कहते हैं नरूटो बिल्कुल भी नहीं बदला। और फिर बाद में नरूटो को बहुत सारा पसीना आता है और बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो नरूटो नहीं कोनोहामारू होता है और कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करना बहुत
अवघड़ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो नरूटो होता है वो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, उसके मुंह से लाल टपकती है और फिर वो ये करके जल्दी बचना पड़ेगा नहीं तो आज मर जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो नरूटो की मतलब बोरुटो की उस रूम में आ जाती है और कहती है कहाँ पे छुपे हो तुम। और फिर ऐसा कहने के बाद वो बहुत डरता है और कहता है बचा लो भगवान बचा लो, राम 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 राम। ऐसा कहने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो उसके वैक्यूगन से बोरुटो उसको दिख जाता है और वो बोरुटो को दर्द करके बहुत मारती है। और फिर गाइस बात यहाँ पर आके रुकती है जब बोरुटो ये सोचना बंद कर देता है, क्योंकि गाइस जो सारी बातें जहाँ तक कि हमने अभी देखी वो बोरुटो सोच रहा था इस फोटो को देखकर, जब उसके पापा का इनॉग्रेशन था कोनोहामारू ने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करके किया था। और फिर बाद में हम अभी का फिलहाल का देखते हैं कि बोरुटो यहाँ पर खड़ा होता है और उसकी साइड में उसकी बहन बीमार होती है। और फिर यहाँ पे बोरुटो सोचता रहता है कि उसके पापा इतनी जल्दी घर पर क्यों आ गए, पता नहीं क्या हुआ। और फिर बोरुटो उनसे पूछता है तो वो कहते हैं कि बेटा आज मुझे काम है पर कुछ कोई बात नहीं, मेरे शैडो क्लोन्स और जो बाकी क्रू मेंबर्स है वो सब संभाल रहे होगे। और फिर बोरुटो सोचता है कि क्या परेशानी है। और यहाँ पर नीचे शाम को उनके झगड़े लग जाते हैं क्योंकि वो दोनों बहुत जड़ लगड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, बोरुटो कहता है कि मैं हिमावारी के लिए बर्गर बनाऊंगा तो फिर उसके नरूटो कहता है कि नहीं उसके लिए भाजी पाला ही अच्छा है। और फिर यहाँ पे झगड़ते झगड़ते जो उन दोनों का ध्यान हिनाटा की तरफ जाता है और वो पूरी गुस्से से लाल होती है और कहती है इतना आवाज़ करना तो घर के बाहर जाके करो। और वो उनको घर के बाहर हकाल देती है। और फिर यहाँ पर गाइस हम देखते हैं कि नरूटो और उसका पापा बोरुटो सॉरी तो दोनों बाहर आ जाते हैं। और बाद में बाहर आने के बाद बोरुटो का डैड नरूटो उससे कहता है कि चलो बाहर रामेन खाने चलेंगे, ये इस रामेन की दुकान से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है बोरुटो समझे, इसने ही मुझे 7th होकर के बनाया है समझे। और फिर वो अंदर जाते हैं और अंदर उनको वो लड़की मिलती है जो रामेन बांटती है और कहती है कि ओ कितने दिनों बाद आना हुआ, चलो अभी बैठो क्या चाहिए आपको। तो फिर नरूटो कहता है 2 रामेन ला के दो। और फिर वो लड़की कहती है आपके कारण ही हमारे रामेन शॉप इतनी बड़ी है, आपकी इस फोटो के कारण। और फिर बोरुटो देखकर हैरान होता है और नरूटो कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर गाइस हम देखते हैं कि बोरुटो कहता है हे ये क्या काजेमासा वो भी यहाँ पर होते हैं क्या उनके कार्ड्स। और तभी ऐसा कहने के बाद पीछे से चोजी आता है, कहता है कि मेरी बेटी और मैं हर साल यहाँ पे आते हैं, हर महीने यहाँ पे आते हैं, हर हफ्ते यहाँ पे आते हैं, क्योंकि मेरी बेटी और मैं यहाँ पर खाने का कंपटीशन करते हैं और तुम्हें इस चीज़ को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है और नरूटो तुम बीच में बिल्कुल मत आना। और ऐसा कहने के बाद बोरुटो कहता है वाह वाह क्या फैमिली इनकी, साथ साथ रहते हैं हमेशा। और फिर बोरुटो कहता है ठीक है करो तुम्हारी कंपटीशन। और फिर वो कहता है कि मेरी इस जगह से बहुत यादें जुड़ी है नरूटो मतलब बोरुटो, तुम्हें पता है सास्के साकुरा और मैं हमेशा यहाँ पर आते थे। और फिर वो शाम हो जाती है, रात में वो यहाँ पर देखते हैं कि बोरुटो सोया हुआ होता है और नरूटो कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं होकागे की बात करता हूँ, आखिरकार मैं होकागे जो हूँ, मुझे अभी तक वो याद आती है बातें जब मेरुका सेंसे से कहता था कि मैं लॉर्ड होकागे के जैसा एक होकागे एक दिन होकागे बन के दिखाऊंगा। हा कितना अच्छे थे वो दिन। तो गाइज इसी के साथ आज का एपिसोड ये खत्म होता है। अगर आपके सामने जो सब्सक्राइब का बटन है वो रेड आ रहा है तो प्लीज़ यार उसको ग्रे कर दो।